आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। भव्यात्माओं, गोमठ सार जीवकांड सार ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान मार्गणा में चल रहे हैं। आप सब जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत 12वीं प्ररूपणा ज्ञान मार्गणा के रूप में उसका अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने कातंत्र रूपमाला संस्कृत व्याकरण की क्लास ली थी और आज नंबर है गोमठ सार का। तो इस ज्ञान मार्गणा में ज्ञान के स्वरूप को जाना, साकार उपयोग रूप ज्ञान है और प्रत्येक जीवधारी आत्मा के अंदर ज्ञान होता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। अब आगे उसमें कुमति ज्ञान के स्वरूप को कहते हैं। यानी संक्षेप में आपको ये जानना है कि सामान्य रूप से ज्ञान के भेद जब पूछे जाएंगे तो ज्ञान के 8 भेद हैं। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान, ये कुज्ञान कहलाते, मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। और उसके बाद मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। सम्यक ज्ञान के 5 भेद और ज्ञान के 8 भेद। इस प्रकार से जानना है तो ज्ञान में मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान दोनों ही शामिल हैं। तो उसमें अब कुमति ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। गाथा नंबर 96 पेज नंबर 100 पर आइएगा। विसजंत कूड पंजर बंधादिषु विणुव एष करणेन जा खलु पवट्टैमयि मयि अन्नाणं तिन्नं बेन्ति। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। विसजंत कूड पंजर बंधादिषु विणुव एष करणेन जा खलु पवट्टैमयि मयि अन्नाणं तिन्नं बेन्ति। विष यंत्र कूट पंजर बंधादिषु विनोपदेश करणेन या खलु प्रवर्तते मतिः मत्यज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति। इसमें कहा कि बिना उपदेश करने न, बिना किसी उपदेश के यानी कि बिना किसी के निमित्त से अपने आप स्वयं जिसके अंदर बुद्धि आती है, विष यंत्र कूट पंजर और बंद आदि के विषय में जो स्वयं में बुद्धि प्रवृत्त होती है, मैं किसी को विष दे दूं, मैं इसे बंधन में बांध दूं, ऐसी प्रवृत्ति अनादिकालीन अविद्या के संस्कारवश बिना किसी उपदेश के जो बुद्धि कुबुद्धि के रूप में प्रवृत्त होती है, तो उसको कहते मत्य ज्ञान। मत्य ज्ञान का मतलब मति अज्ञान, यानी अज्ञान रूप मति माने कुमति ज्ञान। आप इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा कि उसमें लिखा है जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसको सत्य ज्ञान कहते हैं। ये थोड़ी सी प्रूफ की गलती है। इसमें लिखिएगा कि उस ज्ञान उसको कुमति ज्ञान कहते हैं। मत्य ज्ञान, इसको सा को केवल माँ कर लीजिए और मत्य ज्ञान का मतलब है कुमति ज्ञान। तो जिसके खाने से जीव मर जाए उसको विष कहते हैं। कई बार लोग आत्मघात करने के लिए विष खा लेते हैं या दूसरे को विष दे देते हैं, तो इसको विष संज्ञा है। विष खाने की या विष देने की प्रवृत्ति या मानसिक वृत्ति का नाम कुमति ज्ञान है। ऐसा कोई सम्यक ज्ञानी नहीं कर सकता।
ना किसी को विष दे सकता और ना खुद खा करके आत्मघात कर सकता है। कोई सम्यक दृष्टि जीव ऐसा आचरण नहीं करता, इसलिए इसको कुमति ज्ञान में सम्मिलित किया है। और भीतर पैर रखते ही जिसके किवाड़ बंद हो जाएं और जिसके भीतर बकरी आदि को बांधकर सिंह आदि को पकड़ा जाता है, उसे यंत्र कहते हैं। ये विशेष रूप से यंत्र ऐसे लोगों के द्वारा, जो हिंसक व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं और उसमें जीवों को पकड़ लिया जाता है। जिससे चूहे वगैरह पकड़े जाते हैं उसको कूट कहते हैं। पिंजरे को रस्सी में गांठ लगाकर जो जाल बनाया जाता है उसे पंजर कहते हैं। जाल बनाते हैं ना मछुआरे लोग, जा कर के उससे मछली पकड़ते हैं। हाथी आदि को पकड़ने के लिए जो गड्ढे आदि बनाए जाते हैं कि वो दौड़ते दौड़ते उसी में गड्ढे में गिर जाए तो हाथी फिर निकल नहीं पाता गड्ढे से, उसको बंद कहते हैं। इनकी परिभाषाएं बताई गई इत्यादि। इस प्रकार के पदार्थों में दूसरे के उपदेश के बिना ही जो बुद्धि स्वयं में प्रवृत्त होती है, यानी पूर्व काल से, पूर्व जन्म से ही जो ऐसे कुछ गलत संस्कार लेकर के आते हैं, जिनकी बुद्धि कुबुद्धि के रूप में चलती है, दूसरों को कष्ट देने के लिए या स्वयं का घात करने के लिए, तो निगेटिविटी जिनके मन के अंदर रहती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा कि उनको मति अज्ञान यानी कुमति ज्ञान रहता है। क्योंकि जो उपदेश पूर्वक होता है, उपदेश किसका होता है? गुरुओं का। तो गुरु कभी भी किसी भी शिष्य को, किसी भी भक्त को, यदि सच्चे गुरु हैं तो कभी भी इस प्रकार का कोई कुज्ञान का उपदेश नहीं दे सकते। आप जाकर किसी का खून कर दो, आप जाके उसको विष दे दो, ऐसा कभी भी कोई गुरु कभी कह नहीं सकता। तो ऐसे कुमति ज्ञान के स्वरूप को यहाँ पर कहा गया, यानी कि सामान्य से ज्ञान का जो प्रथम भेद है कुमति ज्ञान, तो इस कुमति ज्ञान का लक्षण बताया गया है। भगवान से सदा सदा यही प्रार्थना करना है कि हे भगवान, मेरी मति हमेशा सम्यक मति रहे। कई बार बच्चे आते हैं और कहते हैं माता जी मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए, मैं खूब पढ़ूं। यानी उनके अंदर माता पिता संस्कार डालते हैं कि आपको भगवान से या गुरु से अच्छी बुद्धि मांगना है। और अच्छी बुद्धि मांगने में समझो उसने सब कुछ मांग लिया, यानी अच्छी बुद्धि रहेगी परिवार के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति और विद्या ग्रहण करने के प्रति अपने अच्छे संस्कार काम आएंगे, यानी अच्छे संस्कार बनेंगे, तब पॉजिटिविटी मन के अंदर रहेगी और वो एक उच्च आदर्श वाला नागरिक बन सकता है। कुमति ज्ञान में अपनी प्रवृत्ति नहीं होने पाए, ऐसा हमेशा ध्यान रखना। यही स्वाध्याय का सार है। ये गोमठ सार ग्रंथ के का आज का स्वाध्याय हुआ।